हेलो गाइस, आज है 14 अप्रैल और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम जो कि है 516 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि यहाँ पर लिखा है कि गिवन ए नंबर, गिवन ए स्ट्रिंग एस नाम का एक स्ट्रिंग दिया गया, फाइंड द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस लेंथ। तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस फाइंड करना है और उसका लेंथ फाइंड आउट करना है, राइट, जो कि प्रेजेंट है एस में। तो सबसीक्वेंस क्या होता है? सबसीक्वेंस हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए बी सी डी लिखा है तो हम इसमें ना रिमूव और डिलीट कर सकते हैं, बट इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। तो हम बोलें तो अगर हम सी रिमूव कर ले तो ए बी डी ये एक सबसीक्वेंस है। वैसे ही करेंगे, अगर ए रिमूव कर ले तो बी सी डी ये एक सबसीक्वेंस है। ए बी सी डी खुद में एक सबसीक्वेंस है। ओके, एक हम बोले बी सबसीक्वेंस है क्या? हाँ सबसीक्वेंस है, क्योंकि हम क्या इसमें डिलीट कर रहे हैं ए सी डी। अगर हम बोले कि डी सी सबसीक्वेंस है क्या? नहीं। क्यों सबसीक्वेंस नहीं है? क्योंकि ए बी तो डिलीट हो गया, सी डी अपने सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ पर सी डी डी सी हो गया, जो कि डी सी अवेलेबल नहीं है स्ट्रिंग में, राइट। तो हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, तो ये सबस्ट्रिंग नहीं है, सबसीक्वेंस नहीं है, राइट। तो ये है सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस समझ आ गया। अब पैलिंड्रोम करते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है? पैलिंड्रोम ये है कि अगर सोच लो बी बी सी है, हाँ, तो ये अगर इसको रिवर्स करें तो सी बी बी हो गया, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे कि अब हम लिखेंगे बी ए बी, हाँ, और उसको रिवर्स करें तो भी बी ए बी आ रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, राइट। तो पैलिंड्रोम उसको बोलते हैं जिसको हम अगर रिवर्स भी कर ले ना तो वो उस स्ट्रिंग से इक्वल ही होगा, तो उसे बोलेंगे पैलिंड्रोम, हाँ। और सबसीक्वेंस वो बोलते हैं कि अगर हम सीक्वेंस में होगा बट किसी एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं, और अब वो स्ट्रिंग जो एलिमेंट है उस स्ट्रिंग में पहले से, वो स्ट्रिंग में मतलब सबसीक्वेंस में वो एलिमेंट्स होंगे, बट क्या होगा कि वो सीक्वेंस वाइज होंगे, तो उसे बोलते हैं सबसीक्वेंस। तो हमें वो सबसीक्वेंस ढूंढना है, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ढूंढना है जो कि पैलिंड्रोम हो और उसका लेंथ हमें रिटर्न करना है, राइट। समझ आ गया? तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है बी 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 ए बी है, राइट। तो हम इसे पैलिंड्रोम कैसे करें? तो अब हम क्या करेंगे, ये कर सकते हैं कि एक लेंथ का लेते हैं। एक लेंथ का लेंगे तो शायद बी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा और एक बी आ जाएगा। सब अपने आप में पैलिंड्रोम है। इसको रिवर्स करें तो बी ही आ रहा है, इसको रिवर्स करें बी है, तो मैक्सिमम साइज तो अभी तक 1 है, राइट। अब हम लेते हैं 2 साइज का। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें बी, तो ऐसे हम ले सकते हैं इसको बी, ये बी के साथ, ये बी के साथ हर एक बी लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, इसका बी बी, ये इसके साथ और लें तो बी बी आएगा, इसके साथ भी लें तो बी बी आएगा, इसके साथ ले तो बी ए आ रहा है, इसके साथ ले रहे तो बी बी आ रहा है, सब बी बी आ रहा है, बार बार बी, इसको भी लेंगे तो बी बी, इसको बी ए, इसके बाद बी बी, उसके बाद यहाँ बी ए बी बी, इसके बाद यहाँ पर ए बी आएगा, तो ए बी, और यहाँ आया खाली बी, तो वो तो नहीं है। तो लेंथ 2 साइज कर ले तो ये पैलिंड्रोम आ रहा है, ये पैलिंड्रोम नहीं आ रहा है, ये पैलिंड्रोम नहीं आ रहा, तो एक तो पैलिंड्रोम आ रहा है, तो अभी ये सबसे लार्जेस्ट पैलिंड्रोम है, सबसीक्वेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे, काट के 2 कर लेते हैं, राइट। अभी 3 साइज का देखते हैं। 3 साइज का क्या आएगा, बी बी बी, ट्रिपल बी आ गया। उसके बाद हम ये ले सकते हैं कि बी बी बी, ये भी आ रहा है, तो अब बी 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 आया, ये आया, राइट। और हम ये इसको तो ये भी ले सकते हैं, राइट। नहीं तो हम क्या करेंगे, ये
और ये ले रहे हैं, तो इसका क्या आ रहा है, बी ए बी आ रहा है। ये भी एक पैलिंड्रोम है, ये भी एक पैलिंड्रोम है ना। और हम ये ला सकते हैं कि बी ए बी हो गया, और कोई पैलिंड्रोम तो नज़र नहीं आ रहा, ये दो ही पैलिंड्रोम है, बट दोनों पैलिंड्रोम 3 साइज में भी हो रहा है, तो ये 2 हट के 3 आ गया। अभी 4 साइज का लेते हैं। 4 साइज में क्या होगा, ये बी लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये बी लेते हैं और ये बी लेते हैं, तो 4 बी आ गया। तो ये भी खुद में एक पैलिंड्रोम है। और हम कैसे ले सकते हैं, बी बी ए बी ले सकते हैं, बी बी ए बी। हाँ, ये पैलिंड्रोम नहीं है बट ये पैलिंड्रोम है, तो अपने आप ये पैलिंड्रोम है, तो ये 4 लेंथ हो गया, तो 4 लेंथ आंसर आ गया, ये 4 रिटर्न करेगा। राइट, समझ आया। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में है सी बी बी डी। राइट, तो इसमें अपने आप में एक एक वो एक एक अल्फ़ाबेट अपने आप में पैलिंड्रोम है, तो 1 साइज तो अभी हो ही चुका है। मैक्सिमम लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस 1 अभी तक हो चुका है, और इसको अगर बड़ा मिलेगा तो इसको भी अपडेट करना है। तो हम लेंथ 2 का लेते हैं, जैसे कि सी बी एक हो सकता है, उसके बाद ये सी के साथ ये भी हो सकता है, तो ये सी और एक बी हो गया। राइट, हम इसको सी और डी के साथ भी ले सकते हैं, तो ये सी डी, और इसके बाद हम ये बी के साथ बी ले सकते हैं, तो ये बी बी। हाँ, जैसे हम ये क्या हो रहा है ना, सी बी बी और ये डी है ना, तो हम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, उसके बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और उसके लास्ट में ये इसको इसके साथ हम ऐसे ले रहे हैं। तो अब हम क्या हुआ, बी बी हो गया, उसके बाद बी डी हो गया, उसके बाद हो गया बी 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 डी और एक फिर से बी डी। हाँ, तो जनरली देखा जाए तो 3 ही मिल रहा है। हाँ, अगर हम इसको इरेज कर ले और इसका एक इरेज कर ले, तो हम क्या हो रहा है कि बी 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 और एक बी डी मिल रहा है। राइट, तो अगर ये देखा जाए तो 3 टाइप का ही मिल रहा है। तो ये पैलिंड्रोम है बट ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो अपडेट होकर 2 हो जाएगी। सब अभी मैक्सिमम 2 आ गया। राइट, अब हम क्या करने वाले, 3 साइज का फाइंड करते हैं। तो 3 साइज में क्या आएगा, सी बी बी आ जाएगा। राइट, या तो बी बी डी आ सकता है, उसके बाद और कुछ तो नहीं आ सकता, तो ये भी पैलिंड्रोम नहीं है, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है, तो कुछ अपडेट नहीं होगा क्योंकि 2 साइज ही मैक्सिमम है अभी। और सी बी बी डी खुद में वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो मैक्सिमम साइज 2 आया जो कि बी भी है, तो इसका आंसर 2 है। अब हम कोड में कैसे लिखें, तो इसमें आता है पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें मैंने रन किया था और ये आया था टाइम लिमिट एक्सीड, टाइम लिमिट एक्सीड। राइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन में एक दिया है, स्ट्रिंग एस दे दिया, मतलब इस कोड में क्या हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो बी बी ए बी ले लेते हैं, जो कि ऊपर पहला एग्जाम्पल में था। ओके, और इसका आंसर आया था कितना, 4 आया था, तो इसमें भी 4 आना चाहिए। तो पहला ले लिया n इज इक्वल टू एस डॉट साइज, तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 4 सबसे नहीं, 4 नहीं, 1 2 3 5, सर ये 5 साइज आ जाएगा, तो इसका साइज आ जाएगा 5। राइट, अब हम रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग s को आंसर फंक्शन में 0 इंडेक्स, और ये इसको क्या कर रहे हैं, 4 इंडेक्स को हम सेंड कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ये स्ट्रिंग s है और ये 0 इंडेक्स, ये 4 है। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स भेज रहे हैं, 1 2 3 4 है ये, तो 4 और 4 को हम क्या कर दीजिए, और ये बोल दिए i। वाह, और पहले एक लगा दिए, इसे बोलते हैं एड्ज केस, ये एड्ज केस लगा दिए कि क्या होगा कि i और j इक्वल रहेगा, i और j इक्वल रहेगा मतलब b, बस कि अगर लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट एक ही है, जैसे i भी 0 है, j भी 0 है, तो क्या होगा, b आएगा। तो b खुद में एक पैलिंड्रोम है,
तो उसको क्या रिटर्न करना चाहिए, उसका लेंथ क्या रिटर्न होना चाहिए, 1 रिटर्न होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या किए कि आई और जे जब इक्वल होगा तो इसको रिटर्न 1 कर देना। जब आई इज ग्रेटर देन जे, जब आई इधर आ जाएगा और जे पीछे आ जाएगा तो उसमें रिटर्न 0 करना है, क्योंकि वैसा एलिमेंट बन ही नहीं पाएगा कि एंड सबसे पहले और स्टार्टिंग इंडेक्स फर्स्ट में। तो इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया, जो कि मतलब सब्सिक्वेंस ही नहीं रहा, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, रिटर्न 0 करना है, राइट। समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर इरेज करता हूँ, ओके। तो अब क्या करना है कि एस आई और एस जे जब इक्वल मिलता है तो हमें 2 प्लस करना है और आंसर एस आई जे मतलब रिकर्सन लगाना है, एस आई प्लस 1 और जे माइनस 1 में सर्च करना है। तो इसमें क्या है ना कि ये आंसर हमें रिटर्न करके लाएगा बी बी ए का, जो बी बी ए जो बचेगा कि आई प्लस 1 और जे माइनस 1 है, तो आई इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा। तो ये बी बी ए का जो सबसे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब्सिक्वेंस जो होगा इसमें, हाँ, इसका जो लेंथ होगा वो ये रिटर्न कर लेगा आंसर। हम ये एज्यूम करके जा रहे हैं कि ये आंसर रिटर्न कर लेगा जो ये बीच में जो बचा है, राइट। हुआ। और कब रिटर्न कर रहे हैं, जब एस आई और एस जे इक्वल हो रहा है, हाँ, जैसे कि ये बी और ये बी इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका हमें सबसे लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस पैलिंड्रोमिक जो होगा उसका लेंथ हमें मिल जाता है, सोचले ये रिटर्न करके एल देता है। तो इसका मतलब ये दो जो पैलिंड्रोम है उसमें जुड़ सकते हैं। तो हम इसे क्या करना है, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, तो इसको हम 2 कर देंगे और इसको आंसर में रिटर्न कर लेंगे, राइट। तो क्या होगा कि BBA अगर हम सोच लेंगे इसमें पैलिंड्रोम सबसे बड़ा मैक्सिमम पैलिंड्रोमिक क्या हो सकता है, BB हो सकता है, अगर हम इसे देखें, हाँ, तो BB हो सकता है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 2, राइट। अगर हम उसके साथ यहाँ पर भी B और यहाँ पर B लेते हैं, हाँ लेते हैं, तो हम ये दो को भी ऐड कर सकते थे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक B लगा लेते, यहाँ पर एक B लगा लेते, तो ये हो गया ना 4 एलिमेंट। तो हम +2 करके इसका आंसर ला सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पर वही चीज क्या है कि आंसर हमें क्या कर रहा है ना, अगर हम बेसिक वे में लेमन लैंग्वेज में हम सीखे ना, हाँ, लेमन लैंग्वेज में सीखे ना, तो यहाँ पर लिखा है BBBAB है और हमें क्या कर रहा है, ये इसका जो आंसर होगा ये हमें लाके दे रहा है रिकर्सन जो कि 2 है। और हम क्या कर रहे हैं इसमें और इसको जो कि इक्वल है, तो हम इसमें B और B लगा के पैलिंड्रोम बना सकते हैं। दैट्स व्हाई हम इसको +2 करके 4 आंसर रिटर्न कर रहे हैं। हुआ। तो ये चीज हो रहा है रिकर्जन के थ्रू में। बट अगर हम सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा जो है पहला और लास्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होता, तो क्या करते हैं, तो हम इसको दूसरा एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि CBBD है, CBB और D है, इसका आंसर कितना आया था, 2 आया था, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि C और D है ना, तो C और D आपस में इक्वल नहीं है। हम क्या करें, ये I है 0 और ये J कितना होगा, 0 1 2 3, तो 1 2 3 होगा, तो ये I ये है J, हाँ। तो अब क्या है, SI और SJ इक्वल नहीं है, SI इज नॉट इक्वल टू SJ, राइट। SI और SJ इक्वल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि आंसर 1 ANS1 का आंसर क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि I प्लस कर रहे हैं। एक पार्ट हम ये इसमें सर्च कर रहे हैं कि BBD में लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस जो है वो अगर मिल जाए, BBD का अगर लॉन्गेस्ट सीक्वेंस जो है वो अगर हमें मिल जाए, या तो ये हम ले लेते हैं आंसर 2 में कि CBB का अगर लॉन्गेस्ट सीक्वेंस मिल जाए,
तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको हम रिटर्न कर लेंगे। समझ नहीं रहा होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर दोनों बी है ना। ओके, सपोज ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ पर ले लेते हैं बी ले लेंगे, तो ये ट्रिपल बी सबसे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस आ जाएगा और इसका आंसर आना चाहिए होगा 3 आएगा, राइट। तो हम इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आई और ये जे था, आई स्टार्टिंग इंडेक्स है, जे लास्ट इंडेक्स है, सी बी इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आंसर 1 और आंसर 2 में, आंसर 1 और आंसर 2 में क्या करेंगे कि आंसर 1 में क्या करेंगे, आई प्लस कर लेंगे, आई प्लस कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये आ जाएगा आई और जे कितना, बी 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 और बी, राइट। और आंसर 2 में जे माइनस माइनस कर दे तो जे यहाँ आ जाएगा और ये होगा सी बी बी बी, सी बी बी, राइट। तो अगर हम इसमें देखें ना तो ये इसका आंसर आएगा 3 और इसका आंसर आएगा 2 और इसमें मैक्सिमम क्या होगा 3, तो आंसर आना चाहिए 3 के नहीं। तो इसीलिए हम ये किए ना कि अगर हम इसमें चेक करेंगे तो अगर हम आई प्लस कर लेते हैं ना तो ये बी आ जाता है, जो कि लास्ट में बी था, और ये दोनों मैच कर रहे हैं तो एक पैलिंड्रोम बन जा रहा है, राइट, ये एक पैलिंड्रोम सबसीक्वेंस बन जा रहा है। तो हम एक एलिमेंट को मिस नहीं कर सकते कि एक एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करूं, देखो सॉरी माय बैड, सी बी बी बी, तो अगर हम इसमें चेक कर रहे हैं ना तो अगर हम आई प्लस करते रहे, ये बी और ये बी मैच कर रहा है तो यहाँ पर एक पैलिंड्रोम बन जा रहा है, जो कि हम अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते, ये चीज़ को मिस नहीं कर सकते। अगर आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस कर लेते तो ये चीज़ आ जाता और ये बी मिस हो जाता, जो कि हम मिस नहीं करना चाहते। तो हम क्या कर रहे हैं, एक केस में आई प्लस प्लस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट चेक कर रहे हैं, और एक केस में ये वाला पार्ट चेक कर रहे हैं, और जिसमें सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है वो उसका लेंथ हम रिटर्न कर रहे हैं, जो कि मैक्स यहाँ पर फाइंड कर रहा है, राइट। बट क्या हो रहा है यहाँ पर टीएलई क्यों आ रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड क्या है आ रहा है, तो इसका एक रीजन है, टाइम लिमिट एक्सीड इसीलिए आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसको हम रिकर्जन के थ्रू हम देख रहे हैं ना, तो हम आई था 0, जे था सोच लो 4, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सोच लो इक्वली नहीं हो रहा, तो I1 में एक सर्च कर रहे हैं, I1 J4, और यहाँ पर I0 J3 को सर्च कर रहे हैं, राइट। फिर से यहाँ पर इक्वल नहीं है सोच लो, हाँ, तो यहाँ हो रहा है I इज इक्वल टू I1 J3 को सोच लो, और ये I2 J4 है, राइट। हाँ, यहाँ पर रिकर्जन होगा तो I0 में I1 J2 I0 J4, तो हम यहाँ पर देखें ना तो क्या हो रहा है कि हम कुछ एलिमेंट को जैसे कि और आगे देखना पड़ेगा शायद, कुछ एलिमेंट को हम दो बार चेक कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर करें तो I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर, हाँ, अगर यहाँ पर सर्च करें ना I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 2 आएगा, जो कि ये और ये मैच कर रहा है। तो अगर हम इसको मेमोरी में अगर स्टोर कर लें ना तो ये वाला चीज़ फिर से सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है ना कि हम यहाँ पर भी सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर भी सर्च कर रहे हैं, तो 10 बार चीज़ हम सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है डीपी, डायनामिक प्रोग्रामिंग, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि एक चीज़ हम जो आंसर एक बार निकाल चुके हैं उसको हम फिर से सर्च कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा क्या हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर करने वाले हैं मेमोराइजेशन अप्रोच। मेमोराइजेशन अप्रोच कैसा होगा, कुछ नहीं, सिंपल, जैसा हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में समझे थे वैसा ही होने वाला है। बस क्या होगा कि हम जब आंसर निकाल रहे हैं ना तब उसका आंसर हम एक वेक्टर में
या तो एक 2D एरे में हम स्टोर कर देंगे उस आंसर को। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, ये है मेमोराइजेशन अप्रोच। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक 2D एरे ले रहे हैं, सेम अप्रोच सेम चीज यूज कर रहे हैं। 2D एरे ले रहे हैं, 2D एरे में हम क्या कर रहे हैं, सब में स्टोर कर रहे हैं -1। वही एग्जांपल लेते हैं, बी 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 ए बी, और इसका आंसर आना चाहिए 4, राइट। तो हम क्या करें, 2D एरे ले रहे हैं, 2D एरे ले रहे हैं, 2D एरे जिसका साइज 4 है और इसका साइज भी 4 है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। सॉरी 5 साइज है ना, सॉरी माय बैड, सॉरी, बट हाँ ये होगा 5 साइज का एरे ना, 5 साइज का। वाह। और सब में हम क्या कर रहे हैं, -1 स्टोर कर दे रहे हैं। तो सोच लो कि -1 सब में स्टोर हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ये 0 n-1 भेज रहे हैं, और एक उसके साथ हम 2D एरे भी भेज रहे हैं, 2D वेक्टर, हाँ 2D वेक्टर हम भेज रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे कि उसके साथ अब हम मेमोराइजेशन करेंगे, राइट। तो अब हम क्या, आई और जे इक्वल हुआ तो रिटर्न 1 कर देना है, ये तो ऑब्वियस स्टेप है। आई अगर ग्रेटर देन जे हो रहा है तो रिटर्न 0 कर देना है, ऑब्वियस स्टेप है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम पहले से -1 है, सब में -1 स्टोर है। अब हम यहाँ पर एक चीज ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि डीपी मतलब जो 2D वेक्टर है, इसमें अगर हमें -1 नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या है कि हम वो रिजल्ट पहले से सर्च कर चुके हैं, हाँ। और पहले से अगर रिजल्ट वो सर्च कर चुके हैं तो हमें वो फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें एरे में स्टोर कर दिए हैं और हम इसीलिए इसको रिटर्न कर लेंगे। इसमें मतलब एरे से निकाल के हम इसको रिटर्न कर लेंगे, राइट। तो ये वाला चीज हो रहा है मेमोराइजेशन में, वाला चीज हो रहा है। वाह। और यहाँ पर हो रहा है Sij ना, Sij अगर इक्वल हो रहा है तो वही चीज हो रहा है, रिटर्न कर लो ये 2 प्लस करके, वो सेम चीज हो रहा है जैसे हम ब्रूट फोर्स में देखे थे। बट अंतर ये है ना कि हम इसमें ना जब भी हम रिटर्न कर रहे हैं उसका आंसर, तो हम क्या करें, डीपी में स्टोर कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या है, सब -1 है, और ये चीज में सब स्टोर होगा, आंसर स्टोर होगा, स्टोर होगा, स्टोर होगा, स्टोर होगा, स्टोर होगा। और जब भी जरूरत पड़ेगा हम एक बार हम अपडेट कर लिए तो ये आंसर 2D फैक्टर में है। जब फिर से हम ये आके फिर से ये वाला चीज हमें जरूरत पड़ेगा तो इसका आंसर हम रिटर्न कर लेंगे। एक बार खुद से एक बार ट्राई रन कर लेना, हाँ, और समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये चीज यही है कि ब्रूट फोर्स किए, इसको मेमोराइजेशन कर लिए, और वही चीज हम क्या कर रहे हैं ना, मेमोराइजेशन जो किए थे हम उसका नीचे से जो डीपी जो हो रहा था ना, वो एक्चुअली क्या जो डीपी हो रहा था ना, तो वो एक्चुअली उसको बॉटम अप अप्रोच से हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो ये वाला चीज अगर ये सेम चीज हो रहा है यहाँ पर भी, कि यहाँ पर एरे ले रहे हैं, मतलब 2D एरे ले रहे हैं, गंदा हो रहा है ना, गंदा सेफ ले रहे हैं, सेफ होता है। नहीं, इससे नहीं होगा, छोड़ो। सॉरी, नहीं हो रहा ना। वन 2 3 4 5, 1 2 3
4 5 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है ना, अभी हम बॉटम अप अप्रोच करने वाले हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सब में जीरो स्टोर कर रहे हैं, सब में जीरो स्टोर है अभी, हाँ सब में जीरो स्टोर है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक वही चीज कर रहे हैं कि बी 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 ए बी है ना, ये है राइट। तो हम ये करने वाले हैं कि बी बी ए बी है ना, हम कह रहे हैं लेंथ 1 ले रहे थे पहले, अगर हम अभी अच्छे से याद है जो मैं पहले बताया था, तो हम लेंथ 1 से हम स्टेयर कर रहे हैं, तो बी 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 ए बी है। तो पहले हम क्या करें, लेंथ 1 से शुरू कर रहे हैं। तो लेंथ 1 में क्या आएगा, बी 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 ए बी, हाँ सब क्या है, एक एक लेंथ वाला है ना, एक एक लेंथ वाला है, एक एक लेंथ वाला है। तो इसमें क्या होगा, ये खुद एक पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है। अगर हम एक एक अल्फाबेट ले लें एक स्ट्रिंग का, और वो खुद ही में ही एक सबसीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लेंथ 1 में है, तो उसको हम क्या कर दें, उसमें 1 कर लें, राइट। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर हम ये 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर भी 0 1 2 3 4। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें कि लेंथ 1 कब हो सकता है, जब हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स सेम हो। तो ये सोच लो कि ये हमारा है स्टार्टिंग इंडेक्स, ये i ये j, तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स, ये है एंड इंडेक्स, राइट। एंड इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स जब 1 रहता है, तब हमारा क्या हो रहा है, तब हमारा पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस में एक ही अल्फाबेट हो रहा है, और इसीलिए सबका लेंथ होगा 1। तो ये 1 इक्वल में 1 हो जाएगा, राइट। और इसमें क्या है, ये ग्रेटर आई, जब आई ग्रेटर देन 0 हो जाता था, जे हो जाता था, 0 होता था, तो ये सब में 0 ऑब्वियसली पहले से है ही, ओके। यहाँ पर भी 0 है, बट ये वाला अपडेट होगा, राइट, आगे जाके। तो यहाँ पर मैं पहले से 0 लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी 0 है, बट इसको हम अपडेट करने वाले हैं जैसे हम स्ट्रिंग में बढ़ते हैं, मतलब जैसे फॉर लूप में हम देखेंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ 1 से लेके लेंथ n तक जा रहे हैं, राइट। और स्टार्टिंग इंडेक्स हम 0 ले रहे हैं, और इसको हम ले रहे हैं, स्टार्ट इंडेक्स को ले रहे हैं लेस देन इक्वल टू n माइनस लेंथ। जैसे कि हम लेंथ 1 ले रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है जी, मतलब अगर हम लेंथ 0 ले रहे हैं ना, लेंथ 0 ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग इंडेक्स 4 तक जा सकता है, राइट। तो 4 माइनस 1 सर 5 माइनस 1 एंड 5 था, 5 माइनस 1 4 तक जाएगा, राइट। अगर हम लेंथ 2 ले रहे हैं ना, तो मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, क्योंकि 4 जाएंगे तो 4 का बाद और कोई नहीं है। तो हम क्या हुआ इसमें 5 माइनस 2 जो कि 3 तक जाएगा, तो 3 तक जा रहा है, समझा। तो इसीलिए हम इसको स्टार्टिंग इंडेक्स को हम इतना तक ही ले रहे हैं, कितना n माइनस लेंथ तक ले रहे हैं, राइट। और हम इसके बाद स्टार्ट प्लस प्लस कर रहे हैं, राइट। और एंड इंडेक्स क्या होगा, एंड इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस लेंथ माइनस 1, स्टार्ट प्लस लेंथ माइनस 1। जैसे कि अगर लेंथ 0 ले रहे हैं, लेंथ 1 ले रहे हैं, लेंथ 1 है तो 1 माइनस 1, तो स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू एंड इंडेक्स, जो कि यहाँ पर हो रहा था। और जब यहाँ पर लेंथ का 1 है, तब हम डीपी स्टार्ट एंड में 1 डाल रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 1 1 1 1 डाल रहे हैं। और ये वाला लेंथ 1 वाला केस है, राइट। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जो लेंथ 1 लिए थे, अगर हम इसे देखें ना, तो यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर है, और एंड इज इक्वल टू स्टार्ट सोच लो आई से 0 से लेके जा रहा है पूरा, हाँ। एंड इज इक्वल टू स्टार्ट, लेंथ कितना था 1 था, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो स्टार्ट इज इक्वल टू एंड है। तो स्टार्ट लेंथ 1 के लिए स्टार्ट इज इक्वल टू एंड है, राइट। तो यही है कि आई और जे आई स्टार्ट है, जे एंड है, राइट। तो स्टार्ट और एंड इक्वल है, और स्टार्ट और एंड इक्वल में हम क्या करना है, 1 डालना है।
तो इसे 0 0 में 1 डाला, 1 1 में 1 डाला, 2 2 में 1 डाला, 3 3 में 1 डाला, ये चीज हो रहा है, राइट। उसके बाद सेम अप्रोच, पूरा का पूरा सेम अप्रोच लग रहा है नीचे, पूरा सेम अप्रोच कैसे लग रहा है, जैसे कि जब स्टार्ट और एंड मतलब आई और जे, तो स्टार्ट और एंड इक्वल है, लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स इक्वल है, तो हमें क्या करना है, 2 प्लस डीपी का स्टार्ट प्लस 1 और एंड माइनस 1। जैसे कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर डीपी स्टार्ट प्लस 1 और एंड माइनस 1 में स्टोर होगा ये वाला वैल्यू, और उसके साथ प्लस 2 कर रहे हैं, और उसके बाद इसका जो इंडेक्स, इसका जो वैल्यू रहेगा, हाँ, जो यहाँ वहां पर रिकर्जन ला के दे रहा था, बट यहाँ पर डीपी में पहले से स्टोर होगा, हाँ, उसको हम +2 करके उस इंडेक्स में डाल देंगे। जैसे कि अगर हम फिर से 1 का तो खत्म हो गया, राइट। अभी अगर हम लेंथ 2 करते हैं, और ये वाला चीज डाल रहे हैं, राइट। तो अब क्या होगा, लेंथ 2 है, तो अभी क्या होगा, एंड इंडेक्स क्या होगा, एंड अब लेंथ 2 ले रहे हैं, तो ये बी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, थोड़ा नीचे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बी 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 ए बी है, तो हम लेंथ 2 ले रहे हैं, तो 0 1 2 3 4, राइट। और स्टार्टिंग इंडेक्स है क्या, 0, तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, तो 0, और एंड इंडेक्स क्या होगा, स्टार्ट प्लस लेंथ, स्टार्ट प्लस 1 होगा, राइट। तो ये 0 1 होगा, राइट। तो हम ये कह रहे हैं बी ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो 0 1 है, ये 0 1 में क्या है, 0 1 मतलब स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स इक्वल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस डीपी स्टार्ट कितना है, स्टार्ट 0 है, तो 0 प्लस स्टार्ट कितना है 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, तो 1, और एंड कितना है, 1 माइनस 1 0 होगा। तो ये करना है, किस में डालना है, ये डालना है डीपी 0,1 में ये वैल्यू डाल देना है। तो 0,1 ये वैल्यू में हमें क्या करना है, डीपी 10 में क्या 0 है, +2, तो 2 कर देंगे। और एक्चुअली देखा जाए तो बी एक पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है, और उसका लेंथ 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 2 आ गया, सिंपल, राइट। पर अब हम चेक करने वाले हैं जिसमें इक्वल नहीं थे, पहला और लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो ये आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसको पूरा ड्राई रन कर लेता हूँ, जिसमें इजी रहेगा आपको समझने के लिए, तो वही चीज़ करता है। तो अब हम ये वाला हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट +1 होगा, तो अभी क्या होगा, 1 2 चेक करेगा, तो 1 2 में भी बी है, तो ये भी इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ और +2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। जैसे कि ये वाला चीज़ चेक किया था और इसके साथ +2 हो गया था, जैसे ये वाला चीज़ और +2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर +2 हो जाएगा, राइट। अब फिर से 2 3 में क्या है, बी ए है, तो यहाँ पर ith और jth इक्वल नहीं है, तो ये वाला में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट में क्या होगा, डीपी स्टार्ट एंड इज इक्वल टू मैक्स डीपी स्टार्ट आई प्लस जे। तो अगर हम इसमें देखें तो ये है 2, ये है 3, स्टार्ट है 2 और एंड इंडेक्स है 3, राइट। यहाँ पर जैसे 2 और 3 लिखा है, यहाँ 2 और 3, तो यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स 2 है, एंड इंडेक्स 3 है। तो इसमें हमें मैक्सिमम उसका फाइंड करना है, मैक्सिमम किसका फाइंड करना है, 3 का और 2 का, राइट, 3 का और 2 का। तो अगर हम यहाँ पर किसका अपडेट करें, 2 का 2 और 3 का अपडेट कर रहे हैं, 2 और 3 का अपडेट करें, यहाँ पर किस का चेक करेंगे, 2 का और 3 का चेक करेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, मैक्सिमम 1 और 1 है,
तो 1 ही है। तो अगर हम ऐसे तो इसका मैक्सिमम चेक करेंगे, इन दोनों 1 और 1 से मैक्सिमम क्या है, 1 ही है, तो 1 डाल देना। अगर ऐसे जनरली भी देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम क्या सब पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस 1 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये बी होगा, ये ए होगा, ये अपने आप में एक एक पैलिंड्रोम है। तो वो चीज़ को हम चेक करके इसमें जो मैक्सिमम आ रहा है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या, अभी हम समझे क्या कि अगर पैलिंड्रोम हो रहा है तो इससे +2 कर देना है, अगर नहीं हो रहा तो हमें इधर चेक करना है और इधर चेक करना है, और जो मैक्सिमम आया उसको वो वैल्यू में डाल देना है, राइट। अभी जैसे कि इधर चेक हो रहा है तो इधर चेक होगा, इधर चेक होगा 3 और 4 के साथ, 3 और 4 ये वाला चेक हो रहा है। ये पैलिंड्रोम है, नहीं है पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो ऊपर और लास्ट ये वाला चेक और ये वाला चेक होगा, तो ये 1 आ गया। वैसे फिर से यहाँ पर चेक होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यार ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से 0 2 0 2 0 और 2 0 2 में पैलिंड्रोम है क्या, 0 और 2 इक्वल है क्या, इक्वल है, 0 और 2 इक्वल है, तो हम इसके कह रहे हैं इससे +2 कर देंगे, +2 कर दें तो 3 आ जा रहा है। अगर देखा भी जाए तो बी एक पैलिंड्रोम है और इससे 3 ही आना चाहिए लेंथ, राइट। अभी फिर से हम चेक करेंगे कि 1 और 3 ऐसे जा रहा है ना, तो 1 और 3 चेक करेंगे, तो 1 और 3 में बी ए है, मैच कर रहेगा, नहीं मैच कर रहा है, तो हम इधर चेक करेंगे और इधर चेक करेंगे, तो कौन बड़ा है, 2, तो 2 आ गया, राइट। वैसे ही इधर चेक करेंगे, इसका क्या है, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, टू से लेके 4 तक चेक करना है, 2 से लेके 4 तक, तो बी और पहला वाला लास्ट वाला मैच कर रहा है बी, तो हम क्या करेंगे, इससे +2 तो 3 आ गया, राइट। और फिर से ये वाला चेक होगा, ये वाला चेक होगा और ये वाला चेक होगा, तो हम क्या करेंगे, ये 0 से लेके 3 तो लेंथ 4 तक आ गया ये, राइट। तो 0 से लेके 3 तक, तो हम कह रहे 0 और 3 मैच कर रहा है क्या, 0 और 3 मैच नहीं कर रहा, 0 और 3 मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो फाइंड होगा वो इसमें और इसमें मैक्सिमम फाइंड होगा, तो ये क्या होगा, तो ये होगा समथिंग, इसका मैक्सिमम 3 मैक्सिमम है ना, 2 मैक्सिमम, 3 मैक्सिमम, तो 3 डाल दो, राइट। तो ये है 1 से लेके 4, 1 से लेके 4, 1 से लेके 4, 1 से लेके 4, तो 1 से लेके 4 देखें तो 1 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इससे +2 कर लो, इधर से इससे +2 कर लो, +2 कर दिए तो ये आ गया 3 आ गया, राइट। अब लास्ट स्टेप में क्या है, 0 से लेके 4 तक चेक करना है, तो 0 से लेके 4 तक चेक करना है, तो 0 और 4 मैच कर रहा है क्या, बी और बी मैच कर रहा है, बी और बी मैच कर रहा है, तो इधर से लेके +2 कर दो, तो ये आ गया 2 + 2 4, और आंसर इसका 4 ही आना चाहिए, बी ए ट्रिपल बी ए बी का आंसर 4 ही आया था, तो इसका आंसर 4 आएगा, और यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर हम क्या करें, 0 n-1 को रिटर्न कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको हम रन करते हैं, सबमिट करते हैं। तो सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट POTD में मिलते हैं, बाय।